गांव वाले जोर शोर से मेहनत करते हैं। पहले वे सब उड़ता हवाई अड्डा बनाने के लिए एक बड़ी एंट्री सीढ़ी को बनाते हैं। फिर वे सभी उस एंट्री सीढ़ी के ऊपर और बहुत सारी सीढ़ियां बनाकर इस तरह से वे उड़ता हुआ हवाई अड्डा बना देते हैं। उधर मनोरंजन अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर वहां से हवाई जहाज को टेकअप करता है और उस उड़ते हुए हवाई अड्डा पर ले आता है। और इस तरह से मनोरंजन उन गांव वालों को उस हवाई जहाज में बैठाकर उनके लक्ष्य तक पहुंचाता है। धीरे धीरे उस गांव में सभी चीजें सामान्य हो जाती हैं और उस गांव का विकास बढ़ने लगता है। वो दिलदार नगर नामक गांव था जो एक विशाल नदी के कारण बाकी गांव और शहरों से कटा हुआ था। उस गांव के हर एक व्यक्ति चतुर और मेहनती थे। वहां का सरपंच भी बहुत ईमानदार था जिसका नाम मोहनदास था। सरपंच ने अपने गांव में सरकारी पैसों से गांव वालों के लिए हॉस्पिटल, बैंक, बहुत ही खूबसूरत पार्क तथा गांव के युवाओं की शादी के लिए मैरिज हॉल, लगभग सारी जरूरत की चीजें बना रखा था। उसी गांव का एक छात्र मनोरंजन था जो कि अपने गांव के कॉलेज से ही पढ़ाई कर शहर गाजियाबाद में पायलट का काम किया करता था। मनोरंजन का एक दोस्त भी था जिसका नाम शैलेश था जो अक्सर ही सरपंच के साथ रहा करता था। एक बार की बात है, शैलेश अपने सरपंच मोहनदास से बोलता है, सरपंच चाचा, लगभग हमारे गांव में सभी चीज़ों की व्यवस्था है, पर सिर्फ हम लोग एक चीज़ से मार खा जाते हैं। तभी तुरंत सरपंच बोलता है, अरे चुप हो जाओ, मैं समझ रहा हूँ तू किस चीज की बात कर रहा है। हाँ, यही बोलना चाहता है ना कि हम सब अपने बीवी से मार खा जाते हैं, यही बात है ना कि और कुछ बोलना चाहते हैं? क्या चाचा जी, आप तो हर वक्त मजाक के मूड में ही रहते हैं। वैसे चाचा जी, आज तो हम लोग नगर निगम ऑफिस में जाने वाले थे ना। हाँ शैलेश, देखो मैं तो भूल ही गया था, आज तो शहर में नगर निगम के ऑफिस भी जाना था, अपने गांव के पुल निर्माण के लिए ऑफिसर से बात भी करना था। चलो आज पहले इसी काम को करते हैं। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, चलिए चाचा जी, चला जाए। तभी वे सभी तुरंत शहर के नगर निगम ऑफिस में जाते हैं और नगर निगम का ऑफिसर बोलता है, आपको तो पता है सरपंच जी, हम नगर निगम वाले आपकी किसी तरह की मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोगों को केंद्र से बजट नहीं मिलता है तब तक हम लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। अब तो बस कोई नेता ही आप लोगों की मदद कर सकता है। तभी वे सभी वहां से उदास होकर अपने गांव चले जाते हैं। एक बार की बात है, मनोरंजन अपने दोस्त शैलेश को कॉल करता है। कैसे हो शैलेश? गांव में सब कैसे हैं? और ये बताओ कि अभी तक गांव में कोई ब्रिज बना कि नहीं? नहीं दोस्त, हम लोग नगर निगम ऑफिस से लेकर के लगभग सभी कार्यालयों में न जाने कितना चक्कर मार दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चलो शैलेश, हम भी गांव में आने वाले हैं, आकर देखते हैं क्या होता है अब आगे। हाँ मनोरंजन, रखो, यहाँ भी एक नेता है, देखते हैं क्या बोलता है। सभी गांव वाले उस नेता की भाषण सुनते हैं और नेता बोलता है, बस इस बार के लिए आप सभी हमको जिता दो। आप लोग, अगली बार से मैं अपने माँ की कसम खाता हूँ, अगली बार से पक्का विकास करूंगा। मेरी पत्नी की बहुत तबीयत खराब है आजकल, प्लीज एक बार मुझे वोट दे दीजिए। इस तरह से वह नेता भी चला जाता है और कुछ ही दिन बाद मनोरंजन अपने गांव वापस आता है। और तभी सभी गांव वाले गांव में अच्छे साधन तथा अच्छी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के लिए पंचायत की बैठक बुलाते हैं। पंचायत में सरपंच बोलते हैं, हम सभी को अपने गांव के रोड और पुल की समस्या को दूर करना ही होगा, क्योंकि जब तक हमारा गांव शहर या किसी देश से किसी रोड या पुल के माध्यम से जुड़ नहीं जाता है तब तक हम क्या, हमारी अगली पीढ़ी भी अपनी विकास नहीं कर पाएगी। हमने जितना विकास किया है ना, उतने में ही सिमट के रह जाना पड़ेगा, इसलिए इस समस्या का समाधान बहुत जरूरी है। तभी वह पायलट मनोरंजन बोलता है, सरपंच चाचा, मेरे दिमाग में एक सुझाव आ रहा है। अगर हम सब अपने गांव को किसी शहर या किसी देश से जमीनी स्तर से न जोड़कर बल्कि हवाई स्तर से जोड़ें तो इस तरह से हम अपना प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हम सबको समझाओ। चाचा जी, मैं एक पायलट हूँ तो मुझे मालूम है कि हम एक हवाई जहाज को हवा में कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। अगर किसी तरह से हम सब गांव वाले उड़ता हुआ हवाई अड्डा बना ले तो हमारी समस्या दूर हो सकती है। और हाँ, इसके बदौलत हम कहीं भी जा सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में जा सकते हैं। बस आपकी आशीर्वाद चाहिए, आप बस गाइड करो हम लोगों को। सभी गांव वाले जोर शोर से मेहनत करते हैं। पहले वे सब उड़ता हवाई अड्डा बनाने के लिए
एक बड़ी एंट्री सीढ़ी को बनाते हैं। फिर वे सभी उस एंट्री सीढ़ी के ऊपर और बहुत सारी सीढ़ियां बनाकर इस तरह से वे उड़ता हुआ हवाई अड्डा बना देते हैं। उधर मनोरंजन अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर वहां से हवाई जहाज को टेकअप करता है और उस उड़ते हुए हवाई अड्डा पर ले आता है। और इस तरह से मनोरंजन उन गांव वालों को उस हवाई जहाज में बैठाकर उनके लक्ष्य तक पहुंचाता है। धीरे धीरे उस गांव में सभी चीजें सामान्य हो जाती हैं और उस गांव का विकास बढ़ने लगता है।